गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किरचॉफ करंट लॉ। लेकिन जब भी मैं जेबी गुप्ता जी की किताब के कुछ न्यूमेरिकल ले रहा हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट को डाउट ये हो रहा है कि करंट के डायरेक्शन को क्या लेना है। और आप लोगों को ये बता दूं कि बेटा किरचॉफ करंट लॉ इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोगों ने सीख लिया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से हो गए केसीएल में, आपको बाकी मेथड आते या नहीं आते, आपसे कोई न्यूमेरिकल बचने वाला नहीं है। तो किरचॉफ करंट लॉ ज़्यादातर बच्चों के लिए, मुझे बच्चे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर केसीएल बड़ा दिक्कत कर रहा है, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, करंट के डायरेक्शन किधर ले, प्लस से ले माइनस से ले। तो ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में कुछ ऐसी बुक्स अवेलेबल है जिनमें लिख दिया गया है प्लस से बाहर लेना है, माइनस से बाहर लेना है, बच्चा कंफ्यूज हो गया है। तो देखिए, ये जो मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ये किसी बुक्स में नहीं दिया गया है, ये किसी बुक्स का मेथड नहीं है, लेकिन एक इतना इफेक्टिव वे में आप लोगों को केसीएल सीखने को मिलेगा जो आज तक आप लोग जिससे परेशान थे, आज के बाद आप लोगों का ये फेवरेट रहेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो देखिए बेटा, केसीएल जब आप पढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीजों के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। फटाफट से बता देता हूं आप लोगों को। आप बात करते हैं नोड के लिए, तो देखिए बुक्स वगैरह में नोड्स में के लिए अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन सिंपल आपको सिर्फ ये देखना है कि वेयर टू और मोर देन टू पैसिव एलिमेंट जॉइन टुगेदर, जहां दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ जाएं और करंट का डिवीजन हो जाए, और करंट का डिवीजन हो जाए, उस पॉइंट को आपको नोड मार्क करना है। When two or more than two passive elements join together and current division takes place is called a node. That's simple. Clear? चलिए, ब्रांच, किन्हीं भी दो नोड के बीच में कनेक्टिंग पाथ को ब्रांच कहने वाले हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, चलते हैं। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन क्या? n-1। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ नोड। तो n क्या है? नंबर ऑफ नोड। तो आज आपको बड़े आराम से पढ़ाता हूं केसीएल। ये चाहे वीडियो कितने भी लंबे बने, आप लोग समझिए केसीएल का मतलब क्या है। डेफिनेशन पर चलते हैं बेटा। केसीएल क्या होता है कि किसी भी नोड पर आने वाले करंट का योग उस नोड से जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है, यानी कि एलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी किसी नोड पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट उससे बाहर जाएगा। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। बेटा ये कोई नोड बना हुआ है, कुछ करंट है I1, I2, I3, I4, यहां पर I5, I6। आप लिखिए आने वाले करंट का योग, तो आप कहेंगे I1 है, I2 है, I5 है। जाने वाले करंट का योग आप कहेंगे I3 है, I4 है और I6 है। जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। अब देखिए, जो चैलेंज है केसीएल में, वो बच्चों को करंट का वैल्यू रखने में दिक्कत होती है। तो एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि करना कैसे है। तो बड़े सिंपल से वे में, यदि ये कोई रजिस्टर है, यहां पर वोल्टेज V1 दिया है, यहां पर वोल्टेज V2 दिया है और करंट की दिशा ये है। इसको सीखना है, इसको समझना है। तो केसीएल में अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि किसी भी नोड पर आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। दैट्स ऑल। अब देखिए बेटा, जब भी आप I का मान रखें तो आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूं, छोड़िए पोटेंशियल डिफरेंस का भी चक्कर। आप सिंपल ये समझिए, आपको ये रखना है कि जहां से जिस वोल्टेज या जिस नोड पॉइंट से ये स्टार्ट होता है, तो ये कहां से? वोल्टेज V1 से। एंड कहां पर है? कहां है? V2 पर। यदि प्लस पर एंड है तो बेटा माइनस लिखिए, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R, ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R रखिए। सिंपल समझिए। इसके बाद में देखिए, मान लिया कि कोई ऐसे दिया है, ये R1 दे दिया, या चलिए R है, V1 है, इधर क्या है? रेफरेंस है 0 वोल्ट और दिशा ये है, I की वैल्यू ये। तो I बराबर आप रखेंगे, स्टार्ट कहां से? 0 से करिए। एंड कहां पर है? प्लस के V1, तो आप रखेंगे माइनस के V1 अपॉन R।
चलिए जी एक और केस लेते हैं, क्योंकि देखिए बेटा इस चीज को आप ढंग से समझ लें, यही जड़ें हैं केसीएल की, यही आप लोगों को लिए दिक्कत है। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है। V1 है, V2 है, इस बार डायरेक्शन ये है और ये R है, तो I बराबर स्टार्ट कहाँ से, V2 से, एंड कहाँ, V1 अपॉन में R। एक और केस देखिए, ये R1 दिया है, ये R2 दिया है, यहाँ V1 है, ये V2 है, आपसे ये पूछा है I, तो I बराबर V1 माइनस V2 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। अलग अलग से केस देखिए, क्लियर। यानी कि किसी भी करंट को आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में आसानी से बदल सकते हैं। छोड़िए पोटेंशियल डिफरेंस भी यार, एकदम हल्के से समझिए। चलिए अब देखिए बेटा, हम लोगों ने ये सीखा है कि किसी भी नोड पर इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है, और किसी भी करंट को वोल्टेज या रेजिस्टेंस के टर्म्स में आप लिख सकते हो। अब देखिए आप लोगों को जो सीखना है, ये देखना है कि न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्यूशन करें, कैसे सॉल्यूशन करें। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं और इसे में इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा एग्जांपल दिया है यहां पर प्लस माइनस E1, यहां पर रेजिस्टेंस R1 प्लस माइनस E2, R2, R3 माइनस प्लस E3, R4 प्लस माइनस E4। बेटा ये कोई न्यूमेरिकल गिवन है, यहां पर ये R5 दिया है। अभी एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, पहले इसको समझिएगा आराम से। चलिए जी अब देखिए, सपोज यहां पर एग्जाम्पल दिया है, पहले इक्वेशन सीख लेते हैं फिर न्यूमेरिकल पर आएंगे हम लोग। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल में बेटा चेक करिए नोड कितनी बनती है, नोड कितनी है। तो आप कहेंगे 1 2 3 यानी पैसिव एलिमेंट, 1 2 3 फिर से पैसिव एलिमेंट। आप कहेंगे एक नोड, 2 नोड और एक ये नीचे तो हम क्या कहेंगे रेफरेंस नोड, यानी कि 3, 1 2 3 नोड बनी है। रेफरेंस नोड पर वोल्टेज क्या लेते हैं बेटा, 0 वोल्ट, यानी कि रेफरेंस नोड पर तो केसीएल अप्लाई करने का मतलब ही नहीं है। अब बेटा आप ये चीज देखिए कि जिस नोड पर वोल्टेज नहीं था तो कुछ मान लीजिए, आप कहेंगे नोड नंबर 1 और 2 पर वोल्टेज नहीं है सर, तो VA VB मान लीजिए, VA VB ले लिया। अब देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझना है और सुनना है। जिस ब्रांच में करंट गिवन है या निकालना है, बस यही लाइन है जो समझना है भाई। जिस ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है उसमें भैया करंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जिस ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। जिस ब्रांच में करंट नहीं है उस ब्रांच में अपनी मर्जी से जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हो करंट को मान लीजिए। जिस ब्रांच में करंट नहीं है उसे अपनी मर्जी से जिस भी दिशा में चाहते हो मान लीजिए। तो हमने देखा इनमें कुछ भी गिवन नहीं था, तो यहां पर कुछ भी मान लीजिए आप, जहां मानते हैं, क्योंकि मानना मेरा अलग हो सकता है आपका अलग हो सकता है, लेकिन सेंटेंस को पूरा सुन ले। जिस ब्रांच में करंट दिया है या निकालना है उसमें करंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन जिस ब्रांच में करंट नहीं दिया है उसमें अपनी मर्जी से जो चाहे मानिए यार, पॉजिटिव माइनस का कोई चक्कर नहीं है, जिधर आप मानना चाहो मानिए, फ्री हो आप। तो यहां देखिए हमने मान लिया कि हमारा मन तो I1 ये लेने का था, हमने कहा हम तो I2 ये लेंगे, हम तो I3 ये लेंगे, हम तो I4 ये लिखेंगे, या चलिए I4 को ये जो मर्जी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो मानना है मानिए। और हमने कहा कि इधर मानेंगे हम I5, जो मर्जी मान लिया। क्लियर है, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो चलिए अभी देखिए हमने कहा अप्लाई केसीएल एट नोड फर्स्ट। अप्लाई करिए नोड फर्स्ट पर केसीएल। आप कहेंगे इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, रखिए इनकमिंग करंट। नोड फर्स्ट पर क्या क्या करंट आ रहा है, आप कहेंगे I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है और I3 जा रहा है। क्लियर। अब देखिए I1 I2 I3 में रख दिया आपने।
चलिए जी, अप्लाई KCL एट नोड नंबर 2। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, आने वाला करंट क्या है I3 है, जाने वाला करंट I4 और I5 है। यहां तक तो कर सकते हैं ना। I1 का वैल्यू रखिए, I1 देखिए भाई कहां से किस वोल्टेज से स्टार्ट हुआ। आप कहेंगे सर E1 से हो रहा है। चलिए, जो मेथड इससे पहले भी बताया, एंड कहां पर है, आप कहेंगे VA के प्लस पर, तो हमने माइनस रख दिया। अपॉन में ब्रांच में देखिए, ब्रांच यहां से यहां कितना है R1 प्लस I2 देखिए बेटा स्टार्ट कहां से है, आप कहेंगे E2 से है। एंड कहां पर है, प्लस के VA, तो माइनस के VA अपॉन R2, ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R2 बराबर I3 स्टार्ट कहां से होता है, आप कहेंगे कि VA से स्टार्ट होता है। एंड कहां पर है, प्लस के VA, तो माइनस के VB अपॉन में R3। ये लीजिए, सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई है। क्लियर है। चलो आइए, I3 स्टार्ट कहां से है, आप कहेंगे VA से। एंड कहां है, VB अपॉन में R3 बराबर I4 स्टार्ट कहां से है, आप कहेंगे सर VB से स्टार्ट है। एंड कहां पर है, माइनस पर, तो माइनस को क्या सीखा है, प्लस के E3 अपॉन R4 प्लस I5 कहां से स्टार्ट होता है, आप कहेंगे VB। एंड कहां पर है, माइनस के E4 अपॉन में R5। सिंपल, दो इक्वेशन बन गई। सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेना, एलसीएम लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमने KCL में सीखा क्या यार, बस सिंपल एक आपको एक चीज सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में करंट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे रखते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है। उसके बाद में जिस भी नेटवर्क में आप सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें देखिए नोड कितनी है। नोड पर वोल्टेज नहीं है तो मान लीजिए जिस ब्रांच में करंट नहीं है, जो मर्जी मानिए यार, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये कोई किसी पर्टिकुलर राइटर की किताब नहीं है कि आप इधर मानिए इधर मानिए। ये अपना कॉन्सेप्ट है, अपना मानना है, क्यों टेंशन ले रहे हो। उत्तर गलत नहीं आएगा, करेक्ट आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद में देखिए इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, हम लोगों ने सिंपल रखा, करंट का वैल्यू को रखा, आपको इक्वेशन मिल गई। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। और ऑलरेडी KCL पर बेस्ड मैंने जो JB गुप्ता जी की पूरी सीरीज चलाई हुई है, KCL पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल ऑलरेडी लिया है। तो न्यूमेरिकल को भी आप देखिए, किताब उठाइए, सॉल्यूशन करिए, नहीं होता भेजिए मेरे पास में। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो प्लस माइनस 100 वोल्ट दिया है, आपको समझाने के लिए वैल्यू आसान ले लेता हूं। 5 ओम ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। 5 ओम माइनस प्लस, चलिए प्लस माइनस 50। और ये आपको पूछा यार ये आई बताइए, सिर्फ आपको उसके साथ फेमिलियर कर रहा हूं। मेडिकल तो बड़े अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपने सीखा क्या है, नोड चेक करिए। आप कहेंगे कि नोड है, नोड पर वोल्टेज नहीं है, मानिए वोल्टेज, आप कहेंगे VA ले लिया, ये रेफरेंस है तो 0 वोल्ट यहाँ भी है। मैंने क्या पढ़ा है कि जिसमें करंट दिया है या निकालना है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन जो करंट नहीं दिया अपनी मर्जी से मान लीजिए, तो आपकी इच्छा ये थी कि हम इसको I1 को ये ले और I2 को ये ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्मॉल I1 ये, स्मॉल I2 ये लिया, लेकिन I को नहीं, जो निकालना है या जो दिया है उसको छेड़खानी नहीं करना है। अब देखिए जो निकालना है वो साइड में रख ले। I स्टार्ट कहां से होता है, वो एक कॉन्सेप्ट से सब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। I स्टार्ट कहां से होता है, VA से स्टार्ट होता है। नीचे एंड कहां है, 0 पर, तो VA माइनस 0 अपॉन में 5, यानी कि VA अपॉन 5। तो हमारे लिए I निकालने के लिए हमें चाहिए वोल्टेज VA। तो चलिए इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग कितना है 0 है जी, आउटगोइंग कितना I1 I और I2। 0 बराबर V1 देखिए, ये I1 देखिए बेटा, स्टार्ट कहां से है, VA से है। एंड कहां पर है, प्लस के, तो माइनस के VA माइनस के 100 अपॉन में 5 प्लस I ऑलरेडी हम लोगों ने वहां भी रखा है VA अपॉन 5 प्लस I2 देखिए बेटा, स्टार्ट कहां से है, VA माइनस के 50 अपॉन 5। क्लियर है। तो हमने देखा कि एलसीएम लिया, सिंपल इधर चला गया, 0 हो गया, VA 3 VA हम लोगों को मिल गया, कितना हो गया 150 हो गया,
VA बराबर 150/3, तो कितना मिल गया हम लोगों को 50 वोल्ट। ये भैया 50 यहाँ रखिए, 5 कितना मिल जाएगा 10 एम्पियर। क्लियर है, 10 एम्पियर। बहुत सिंपल मेथड है KCL, तो वो इसको बस देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। ऑलरेडी जो JB गुप्ता जी के सॉल्यूशन हम लोगों ने किए हैं, इसको एक बार फिर से देखिए। कोई डाउट होता है, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा तो मैं हूं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।